40 क्वेश्चन का सेट है। आज का पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर लगा आवेश कितना होता है। इसका सही उत्तर है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, -90 कूलम। -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है जिनका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻9 कूलम, 19 कूलम। दूसरा क्वेश्चन, टंगस्टन तार का गलनांक कितना होता है। इसका सही उत्तर है 2000 डिग्री से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बल्ब में फिलामेंट के टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसे गलनांक बहुत अधिक होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस धारा को सीधी धारा कहते हैं। इसका सही उत्तर है डायरेक्ट करंट को, जिसे डीसी कहते हैं। डायरेक्ट करंट को जिसे डायरेक्ट धारा कहते हैं। डायरेक्ट करंट की दिशा और परिणाम स्थिर रहता है, जबकि एसी का करंट बदलते रहता है। बैटरी के चार्ज करने हेतु किस धारा का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है डायरेक्ट करंट, जिसे स्थिर रहता है। डीसी एसी करंट बदलते रहता है। बैटरी का चार्ज करने के लिए डीसी प्रयोग किया जाता है क्योंकि एसी लगातार बदलते रहता है। पांचवा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है। इसका सही उत्तर है एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज से। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को सेट अप या सेट स्टेप डाउन करने के लिए होता है। छठा क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। इसका सही उत्तर है आर्गन और पाराभास, जिसे कहते हैं मरकरी। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस और मरकरी वेपर भरा जाता है। सातवां क्वेश्चन, प्रतिदीप्त बल्ब की भीतरी सतह पर क्या लेप होता है। इसका सही उत्तर है फास्फोरस। इसे फास्फोरस कोटिंग किया जाता है। आठवां क्वेश्चन, विद्युत आवेश को संचयित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है कैपेसिटर का। कैपेसिटर भी विद्युत आवेश को स्टोर करता है। नौवां क्वेश्चन, किस चालक तार के तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध। इसका सही उत्तर बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से एटम की वाइब्रेशन बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो रुकता है, इससे रेजिस्टेंस बढ़ता है। 10वां क्वेश्चन, अतिचालक सुपरकंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है। इसका सही उत्तर है 0 होता है। सुपरकंडक्टर वह पदार्थ है जिसका प्रतिरोध एक निश्चित तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे 0 हो जाता है। 11वां क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। इसका सही उत्तर है एम्पियर। 12वां क्वेश्चन, बल्ब के फिलामेंट के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है टंगस्टन। 13वां क्वेश्चन, घरों में सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सेफ पावर सप्लाई के लिए कौन सा तार प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है
अर्थिंग तार। अर्थिंग तार घरों में सुरक्षित रखता है और अधिक धारा को जमीन में प्रवाहित कर देता है। 14वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। ट्रांसफार्मर सेटअप या सेट डाउन एसी वोल्टेज करता है। 15वां क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो ये होता है मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर तक उसको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। और उसका दूसरा क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इसे जनरेटर कहते हैं। जनरेटर किसे कहते हैं? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। 17वां क्वेश्चन, विद्युत धारा और विभवांतरण के मापन हेतु किस यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा के लिए अमीटर, इसके लिए अमीटर, और विद्युत विभवांतरण के लिए वोल्टमीटर। इसका सही उत्तर है अमीटर और वोल्टमीटर। 18वां क्वेश्चन, बिजली गिरने से बचाव के लिए लाइटिंग कंडक्टर तड़ित चालक किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है तांबा का। कॉपर कंडक्टर बिजली को धरती में प्रवाहित कर देता है। 19वां क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ओम, जिसका रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर कोई पूछा क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस बराबर क्या आता है? V बटा I। V वोल्टमीटर, अब I करंट। बीसवां क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित यंत्र कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है, ट्रांसफार्मर भी है, जनरेटर भी है, डायनेमो है। इसका सही उत्तर होगा डी। 21वां क्वेश्चन, धारा प्रवाहित चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेड ने। कब किए थे? 1820 में ऑस्ट्रेड ने पाया कि धारा वहन करने वाला चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 22वां क्वेश्चन, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई हो गया जो करंट फ्लो करता है, आर हो गया रेजिस्टेंस, और टी हो गया कितने टाइम में करता है, टाइम टेकन, टी हो गया टाइम, आर हो गया रेजिस्टेंस। इसलिए इसका उत्तर है ए। जूल लॉ बराबर H इक्वल टू आर स्क्वायर आर टी। फ्यूज तार किस धातु मिश्र धातु से बनाया जाता है? इसका सही उत्तर है टीन और सीसा से। फ्यूज वायर का गलनांक कम होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाह पिघलकर सर्किट तोड़ देता है। 24वां क्वेश्चन, 1000 वाट का हीटर 220 वोल्टेज पर चल रहा है तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? इसका उत्तर होगा कि फार्मूला होता है P इक्वल टू पावर बराबर V गुने करंट।
तो पूछ रहा है करंट, धारा पूछ रहा है, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा भी। P बटा भी माने 1000 बटा 220। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 0 से 0 कट गया, इसका आ जाएगा 4.55 आएगा रेशियो में, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है बी। P इक्वल टू भी गुने आई हो गया, आई करंट हो गया, तो आई ऊपर, आई बराबर पूछ रहा है, करंट बराबर पूछ रहा है, तो पावर बटा भी। 25वां क्वेश्चन, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ओम मीटर। 26वां क्वेश्चन, विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण होता है? इसका सही उत्तर है पृथ्वी के भीतर पिघले हुए लोहा निकल के प्रवाह से। 27वां क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनाया जाता है? इसका सही उत्तर है टंगस्टन से। 28वां क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? इसका सही उत्तर है वो शून्य प्रतिरोध होता है। सुपर कंडक्टर वह पदार्थ है जिसका प्रतिरोध एक क्रिटिकल तापमान से नीचे शून्य हो जाता है। 29वां क्वेश्चन, डायनोमो किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। डायनोमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, इसे फैराडे लॉ भी कहते हैं। 30वां क्वेश्चन, घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयुक्त धारा क्या है? इसका सही उत्तर है एसी। 31वां क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है आवेश संरक्षण पर। जिस जंक्शन पर आने वाले कुल धारा बराबर बाहर जाने वाले कुल धारा। 32वां क्वेश्चन, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण पर। किसी बंद लूप में वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। 33वां क्वेश्चन, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है वाट। 34वां क्वेश्चन, 60 वाट और 100 वाट के बल्बों को 220 वोल्ट पर जोड़ने पर कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? इसका सही उत्तर है 100 वाट, क्योंकि वाट होता है, पावर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। तो जितना ज्यादा पावर रहेगा उतना ही ज्यादा चमकेगा। तो 60 से ज्यादा 100 है तो 100 इसका 100 में ज्यादा चमकेगा। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज किस तार में लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है फेज तार में। फ्यूज फेज बार में लगाया जाता है ताकि अधिक धारा आने पर सर्किट तुरंत टूट जाए। 36वां क्वेश्चन, बिजली की शक्ति इलेक्ट्रिक पावर की व्यवहारिक इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट आवर घंटा बराबर 1000 वाट। ये अगर पूछा जाए ये कितना होता है जूल में, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है।
37वां क्वेश्चन, बिजली गिरने पर मनुष्य को बचाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है लाइटनिंग कंडक्टर का। यह त्वरित चालक होता है जो बिजली को जमीन में प्रवाहित कर देता है। 38वां क्वेश्चन, रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? इसका सही उत्तर है एसी को डीसी में बदलना रेक्टिफायर का काम है। रेक्टिफायर का काम है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना, एसी को डीसी में बदलना। 39वां क्वेश्चन, कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्युत आवेश को संग्रहित करना। कैपेसिटर चार्ज स्टोर डिवाइस होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाह करने वाले चालक पर बल लगाना। इसी के साथ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए